है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ के अंदर भगवान श्री राम के कई चरित्रों का वर्णन किया हुआ है और वो चरित्र का जब हम पठन करते हैं तब हम बार बार हमें हनुमान जी की याद आती है, क्योंकि भगवान श्री राम के कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें भगवान श्री राम ने हनुमान जी को याद न किया हो। स्वामी जी ने अभी ही बताया कि जब सीता का हरण हुआ था, सीता की खोज के लिए कई लोगों को भेजना था। सुग्रीव के कई सेनापति थे, कई बड़े बड़े नामांकित उनके सैनिक भी थे, लेकिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी को याद किया और बोला कि तुम दक्षिण की ओर जाओ। भगवान श्री राम तो स्वयं परमात्मा थे, स्वयं भगवान थे। उन्हें पता था कि दक्षिण की ओर समंदर के पार लंका के अंदर माता श्री सीता जी है, तो दक्षिण की ओर जाने का सामर्थ्य केवल एक हनुमान जी में ही था। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तब वो मनुष्य की तरह ही वर्तन करते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने वचनामृत ग्रंथ के अंदर, अपने उपदेशामृत के अंदर बोला है कि जब जब भगवान प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर तब वो मनुष्य अवतार रूप में ही आते हैं, और जैसे मनुष्य के जीवन में जैसे स्वभाव हो वैसे ही स्वभाव का ग्रहण वो भगवान करते हैं। भगवान श्री राम ने भी मनुष्य अवतार धारण किया हुआ था। पता चला कि लंका के अंदर सीता मैया होगी और हनुमान जी एक छलांग लगाकर पार पहुंच गए, समंदर को पार कर दिया और सीता माता की खोज करके वापस आ गए। लेकिन भगवान श्री राम ने चरित्र कैसा किया, जब लंका के तट पर जाना था तब हम सब जानते कि वहां पुल बना रहे थे, पत्थर डाल डाल के पुल बना रहे थे, और हनुमान जी एक एक पत्थर पर श्री राम लिखकर पत्थर को वो दरिया में, वो समंदर के अंदर डालते थे और पत्थर तैरने लगता था। और पूरे पत्थरों का ऐसा ब्रिज वो बना रहे थे, सब सेवाएं कर रहे थे। भगवान श्री राम ने देखा, सोचा कि सब सेवा कर रहे हैं, मैं भी जाके सेवा करूं। भगवान श्री राम ने एक पत्थर लिया और पत्थर लेते ही समंदर के अंदर डाला, तुरंत डूब गया। सोचने लगे कि ये सब पत्थर डालते हैं, उनका पत्थर तैरता है, मैं पत्थर डालता हूं तो मेरा पत्थर तो डूब जाता है, ऐसे कैसे हो रहा है। दूर ये दृश्य देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। भगवान श्री राम बोले कि आप क्यों हंस रहे हो, आपके पत्थर तैरते और मैं डालता हूं तो मेरा पत्थर तो डूब जाता है। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बोला कि भगवान, आप जिसे छोड़ दो वो तो डूबेगा ही ना, आप जिसका साथ छोड़ दो वो तो डूबेगा ही, लेकिन जिस पर आपका नाम हो वो हमेशा तैरते रहेगा। मैं पत्थर डाल रहा हूं और सभी लोग पत्थर डाल रहे, सभी पत्थर पर मैं आपका नाम लिख रहा हूं, वो पत्थर को आपकी संज्ञा दे रहा हूं, तो वो पत्थर तैर पाता है। तो यह चरित्र जब हम देखते तो हमें पता चलता है कि भगवान श्री राम के इस चरित्र से और हनुमान जी ने जो बताया उससे पता चलता है कि हमेशा भगवान का नाम आगे रखना है। भगवान का साथ छोड़ दिया तो हम कभी भी सुखी हो पाएंगे नहीं। जब तक भगवान का नाम हमारे मुंह पर रहेगा और भगवान का नाम स्मरण रहेगा तभी हमारे जीवन में वो शांति बन पाएगी, वो सुख और शांति का अनुभव होगा। चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हमारे पास आ जाए, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में वो सुख और शांति आने वाली नहीं है। हमारे इतिहास के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े राजाएं हो गए, किंग सोलोमन हो गया, सिकंदर हो गया, और
यूरोप के अंदर भी बड़े बड़े अब्दुल रहमान थ्री जैसे कई राजाएं हो गए, कितनी सारी संपत्ति थी, सत्ता थी, मान प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनके जीवन में उन्हें सुख का अनुभव नहीं हुआ। और उसके सामने जब हमारा इतिहास देखते हैं, हमारे सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों का जब हम अभ्यास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मीराबाई राजस्थान की, कुछ नहीं था फिर भी वो सुखी थी। तुलसीदास जी, कुछ नहीं था फिर भी वो सुखी थे। तो वो सुख कौन सा था? तो उन्हें जो भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का नाम स्मरण वो करते थे, उसके लिए, उसके कारण उनके जीवन में वो सुख और शांति बन पाई थी। हनुमान जी भी ऐसे ही परम भक्त भगवान श्री राम के हो गए। आज इस पृथ्वी ऊपर भगवान श्री राम से अधिक मंदिर हनुमान जी के हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे परम पवित्र भक्त हो गए। तो हनुमान जी के चरित्र जब हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनका न्याता हमारे सनातन धर्म से लगा हुआ है, हमारे है। 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण ने भी इस पृथ्वी ऊपर अयोध्या के बाजू में ही छपैया गांव के अंदर जन्म ग्रहण किया हुआ था। बहुत ही छोटे थे, और हम सब जानते हैं, हमारा इतिहास साक्षी है, हमारे शास्त्र साक्षी है कि जब जब भगवान प्रकट हुए हैं, उनके साथ दैत्य और राक्षस भी प्रकट हुए हैं, और उन्होंने भगवान को दुख देने के लिए कितने भी प्रयत्न करते ही रहते हैं। भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, उनके सभी के जीवन में ऐसा हमने देखा हुआ है कि दैत्य प्रकट होते हैं, उन्हें मारने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो तो स्वयं परमात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। उसी प्रकार भगवान श्री स्वामीनारायण ने जब छपैया में जन्म लिया, उनका नाम बाल स्वरूप घनश्याम था। तब घनश्याम महाराज को मारने के लिए भी कई दैत्य लोग आए थे, राक्षसी आई थी, और जैसे ही मैंने बताया उसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने भी मनुष्य अवतार लिया हुआ था। छोटे थे और झूले में झूल रहे थे, राक्षसी आई, भगवान स्वामीनारायण घनश्याम जी को अपने गोद में उठाया और भागने लगी। तुरंत हनुमान जी प्रकट हुए वहां पे, और हनुमान जी ने वो दैत्य को, वो राक्षसी जो भी थी, उसे वहां पे उसका नाश किया, और भगवान घनश्याम को लेके अपनी भक्ति माता, उनकी माता की गोद में रख दिया। जब भगवान के चरित्र के अंदर कोई भी ऐसी मुश्किल और तकलीफ आई है, तब भगवान अपना सामर्थ्य छिपा देते हैं, लेकिन अपने उत्तम भक्त जो होते हैं ना, उनके द्वारा वो अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं, उनको वो याद करते हैं। और भक्त की भी यही निशानी है कि भगवान की सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी ऐसे बड़े भक्त हैं, भगवान स्वामीनारायण की सेवा में तुरंत उपस्थित हो गए। ऐसे भगवान स्वामीनारायण के कई चरित्र हैं। हनुमान जी का न्याता भगवान स्वामीनारायण से भी जुड़ा हुआ है, हमारे शास्त्र इस बात की साक्षी पूरते हैं। और ऐसे ही हनुमान जी का चरित्र है, भगवान स्वामीनारायण ने 11 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। अपने घर से सभी परिवारों का, सभी का त्याग करके उन्होंने गृह त्याग करके जंगलों के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर परिभ्रमण करने के लिए वो निकल पड़े। घर के अंदर सब उनके वियोग से बहुत ही दुखी थे, और हनुमान जी आए, देखा छपैया पूरा अयोध्या वासी सब उदास है, भगवान स्वामीनारायण यहाँ पे प्रकट नहीं है, कहीं चले गए हैं। तुरंत हनुमान जी, भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ रूप में गृह त्याग किया हुआ था, एक जंगल के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे भगवान स्वामीनारायण बैठे हुए थे। हनुमान जी वहां प्रकट हुए। भगवान नीलकंठ ने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों, इस बार ऐसे कैसे उपस्थित हो गए? हनुमान जी ने बोला कि मैं तो रोज आपके दर्शन के लिए आता हूं, आज भी मैं अयोध्या गया हुआ था, आपके दर्शन नहीं हुए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूं। तब भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें दर्शन दिया। हनुमान जी बोले मैं आपके साथ चलता हूं।
भगवान ने बोला कि अभी तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं, लेकिन जब जब मुझे आपका काम होगा मैं आपको याद करूंगा। हनुमान जी भी उनके चरण स्पर्श करके अदृश्य हो गए। तो ऐसे चरित्र का जब हम अभ्यास करते हैं हमें पता चलता है कि जब जब भगवान के जीवन के अंदर कोई भी छोटी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, उन्होंने हनुमान जी को प्रथम याद किया हुआ है और इसी कारण भगवान भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि वो ऐसे परम भक्त है। भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेशामृत के अंदर, जेतलपुर का दूसरा हमारा उनका उपदेशामृत के अंदर वचनामृत है, उनके अंदर हनुमान जी के एक चरित्र को याद किया हुआ है। भगवान स्वामीनारायण बोलते हैं कि सच्चे यति, अष्टांग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले कोई यति होंगे तो भगवान स्वामीनारायण ने रामायण के 2 पात्रों को वहां पे याद किया हुआ है। पहला पात्र हनुमान जी है। भगवान स्वामीनारायण बोलते हैं कि जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को लंका में भेजा सीता मैया की खोज करने के लिए, तब हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सन्यासी थे। अष्टांग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वो करते थे। सभी स्त्रियों के मुख उन्हें देखने पड़ते थे कि कौन सीता कौन सीता। उन्होंने रावण की पत्नी मांद्री को वहां पे देखा और सोचा कि ये सीता मैया होगी। फिर उन्हें लगा कि सीता मैया ये नहीं हो सकती। सीता मैया तो भगवान श्री राम के विरह के कारण उनकी नींद भी उड़ गई होगी, ये तो सो रहे हैं, ये नहीं होगी। और फिर उनके मन में एक विचार आया, हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं अष्टांग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, मैंने तो कई स्त्रियों के रूपों को देखा, मेरा धर्म का भंग हो गया है। फिर उसी क्षण दूसरा विचार उनके मन में आया कि मैंने जो ये कार्य किया वो तो भगवान श्री राम की आज्ञा से किया हुआ है, इस कारण मेरा भंग नहीं हुआ है, मैंने धर्म का पालन ही किया हुआ है। और इस चरित्र को याद करते हुए भगवान स्वामीनारायण बोलते हैं कि हनुमान जी सच्चे भक्त थे, वो अष्टांग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, वो सच्चे यति थे। तो इस चरित्र को भगवान स्वामीनारायण ने याद किया। वो सच्चे ऐसे यति थे, ऐसे भक्त थे कि उनके अंदर भी ऐसा सामर्थ्य था। आज हम इस हनुमान जी का नाम क्या दिया हुआ है? कष्टभंजन। जब जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, वो परम भक्त है, हमारे कष्ट का तुरंत निवारण कर देते हैं। इसीलिए कष्टभंजन कहा गया है, क्योंकि वो ऐसे यति है। जो यति होते हैं ना, उनके अंदर वो सामर्थ्य प्रकट होता है। तो हनुमान जी में ऐसा सामर्थ्य है। भगवान स्वामीनारायण ने हमें आज्ञा दी हुई है, सभी आश्रितों को आज्ञा दी हुई है। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री ग्रंथ का रचना की हुई है। 212 नियम दिए हुए हैं सभी आश्रितों को, भक्तगण को, और उनमें एक आज्ञा यह दी हुई है कि जब हनुमान जयंती हो तब हनुमान जी की पूजा करना। दूसरी आज्ञा दी है, जब तुम्हारे जीवन में भूत प्रेतादि का उपद्रव हो तब हनुमान जी के मंत्र को ही याद करना, कोई दूसरे क्षुद्र मंत्र का जाप मत करना। ऐसी आज्ञा हमें भगवान स्वामीनारायण ने दी हुई है। इसीलिए जब जब भूत प्रेतादि का उपद्रव होता है हम हनुमान जी के पास जाते, क्योंकि वो हमारे कष्ट के निवारण करते हैं। और आप सभी को अनुभव होगा, हमें अभी महात्मा जी ने बोला कि हमारे इस गांव में भी कभी कभी कभार किसी में भी ऐसा भूत प्रेत का हो जाता है, वो यहाँ आते, मंदिर के गेट के अंदर आते ही, प्रवेश द्वार में आते ही निवारण हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य है और ऐसे परम पवित्र भक्त है। इसी कारण प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर 1200 से अधिक मंदिर की रचना की, लेकिन 1200 से अधिक मंदिर के अंदर पहले ही कदम रखो और पहले ही भगवान के खंड का दर्शन होगा, उसमें हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन आपको होगा। बीएपीएस के कोई भी मंदिर आप ले लो, वो छोटी कुटिया मंदिर क्यों ना हो, कुटीर मंदिर भी क्यों ना हो, आदिवासी विस्तार के अंदर छोटा हरि मंदिर भी क्यों ना हो, और बड़े से बड़े शिखरबद्ध मंदिर और अक्षरधाम भी क्यों ना हो,
लेकिन पहला ही कदम रखो, आपको सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जैसे भक्त हमें सभी को बनना है। ऐसे भक्त बनकर ही हम भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। स्वामी जी ने अभी बताया, भगवान श्री राम के हृदय के अंदर भगवान हनुमान जी की मूर्ति हमेशा रही है। उसी प्रकार हमें भी जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तब भगवान के हृदय में हमारा स्थान हो, इसीलिए भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति पहले हमारे सामने आती है कि उनकी तरह हमें भी बनना है। तो यह चरित्र हनुमान जी के है, भगवान श्री राम के है, भगवान श्री स्वामीनारायण के है। उनमें से हमें यही प्रेरणा मिलती है। हम सब सनातन हिंदू धर्मवासी है, तो हमें भगवान के वैसे उत्तम भक्त से ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है कि उनकी तरह हमें बनना है। ऐसे सच्चे भक्त बनेंगे तब उनके हृदय दान होगा, और ऐसी भक्ति उनकी तरह करना है। प्रमुख स्वामी महाराज को संतों ने एक बार ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था कि भगवान स्वामीनारायण के जीवन में जब जब हमने हनुमान जी का उल्लेख सुना हुआ है शास्त्र के आधार पर, तब वो हनुमान जी कौन थे? जिस हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की थी वही हनुमान जी थे कि कौन थे? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला था कि वही हनुमान जी थे जिसने भगवान श्री राम की सेवा की थी। वही हनुमान जी भगवान श्री स्वामीनारायण के चरित्र में आते हैं। क्योंकि हमारे सनातन हिंदू शास्त्र हमें बताते हैं कि 7 पात्र अविनाशी है इस भूतल पर, और उनमें से एक पात्र हनुमान जी है। इसीलिए वो अविनाशी है क्योंकि हमारे सभी का कष्ट हरण करने के लिए वो हमेशा इस भूतल पर रहते ही है, प्रकट ही है। तो ऐसे हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर आज ऐसी बड़ी सभा हुई है। धूप भी सिर पर अभी आ रही है। आप सभी को भी थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा। सभा को आगे न बढ़ाते हुए हम उसे यहीं पे विराम करते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र का हमने यहाँ पे श्रवण किया। हम भी भगवान श्री स्वामीनारायण से, गुरु परंपरा से, भगवान श्री राम से और हनुमान जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनकी तरह भगवान की सेवा कर सके, उनकी तरह भगवान का नाम स्मरण कर सके और उनकी तरह भगवान के हृदय में हमारा स्थान भी बना सके, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, कष्टभंजन देव की जय। अभी हम यहाँ पे पधारे तो एक सभी को सागम टू न्योता देना है। जैसे ही प्रमुख स्वामी महाराज के नाम का हमने यहाँ पे स्मरण किया, प्रमुख स्वामी महाराज का 2016 की साल में धाम गमन हुआ, और वो प्रमुख स्वामी महाराज को आप सब जानते होंगे। जानते हो कि नहीं?